नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स फिर से आपके सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी भी है, जहाँ पे मैं चर्चा करूँगा उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में और कुछ कंपनी की जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, मतलब जिस डेटा का इंतज़ार कर रहा था, वो डेटा आ चुके हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस डेटा को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो, ग्लोबली मार्केट में प्रेशर हो और इंडियन मार्केट में उस कारण की वजह से गिरावट भी हो, अभी कंपनी के इंडिविजुअली वो डेटा को देखना चाहिए क्योंकि जब मार्केट रिकवरी करेंगे तो वो सारे डेटा उसके अगर खिलाफ हो तो कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनेगा, अगर सही हो तो कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ दिखेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए कंटिन्यूसली इस तरीके से कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा टेक महिंद्रा के ऊपर। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि टेक महिंद्रा का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इंडिया की टॉप 5 रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। और टेक महिंद्रा के बारे में चर्चा करूं तो सॉरी, टॉप 5 नहीं, अभी टॉप 6 में आ चुके हैं क्योंकि मार्केट कैप के वाइज हमेशा चेंजिंग होता रहता है। तो टॉप 6 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर जो आशा कर रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, मगर वहां पे उल्टा हो गया। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसको दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक वीडियो आपको 2 दिन पहले बना के दिया था, पिछले हफ्ते में बना के दिया था। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है, उसका मतलब कंपनी के ऊपर लोग बाइंग करना यहाँ पे मतलब कम कर रहे हैं। इसका मतलब बाइंग करना कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए, हम लोगों को अंदर के जो कंपनी के बात है वो उतना ज्यादा पता नहीं चलता, मगर बड़े बड़े ऑपरेटर और इनसाइडर जो ट्रेडर्स होते हैं उसको पहले से ही पता होता है। तो इस तरीके से सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में क्या रिजल्ट आने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, उसके ऊपर मार्केट में अपट्रेंड में जाएगा, क्या गिरावट होगा, उसको पहले से ही पता होता है। तो इस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिलीवरी कम होता देखने को मिला था और डिलीवरी ड्रॉप होता देखने को मिला था, तो एक पहले से एक अंदाजा लग गया था। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट में बहुत सालों तक काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज दिखेगा, आप खुद ही देख पाएंगे कि हाँ क्या होने वाला है। हाँ, ये मेरा 100% श्योरिटी नहीं था कि इस तरीके से सिनेरियो हो रहा है, इसका मतलब शेयर में प्रेशराइज आएगा। तो मैं एक अंदाजा लगाया था कि हाँ, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो रिजल्ट में किस तरीके से गड़बड़ी हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में चेंजिंग आया, जो पिछले बार 13,130 करोड़ के आसपास था, बीच में देखिए 13,700 करोड़ बना, 13,718 करोड़, 13,150 करोड़, मगर इस बार कितना बना, 12,865 करोड़ के आसपास। तो चेंजिंग कितना देखिए, क्वार्टर क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी बीट नहीं कर पाया, और इसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। देखिए, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% था वो घट के हो चुका 7%। इसका मतलब 50% ऑपरेटिंग मार्जिन गिरावट हो गया। तो 50% ऑपरेटिंग मार्जिन गिरेगा तो क्या शेयर बने रहेंगे उसी लेवल में? बिल्कुल नहीं। शेयर में इसीलिए गिरावट देखने को मिला और इसीलिए प्रेशराइज देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 50% से भी कम कंपनी का प्रॉफिट हो चुके हैं। आप देखेंगे तो 1200-1300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था और इस बार सिर्फ 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो ये जो चेंजिंग है, इसी चेंजिंग के कारण शेयर के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेलर प्रेशर देखने को मिला। अभी मैं 2 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, एज ए इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर ने इसको मतलब ऑमिट किया और इन्वेस्टर ने एफएस ने जैसे देखिए होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग को कम किया और प्रोमोटर के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो इंस्टीट्यूशन क्यों बाय कर रहा है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंस तो है। तो हर साल में कितना क्वार्टर्स आते हैं? 4 क्वार्टर्स आते हैं। 1, 2, 3, 4 चार क्वार्टर्स आते हैं, तो चारों क्वार्टर को एक साथ जोड़कर ही बन जाते हैं ईयरली रिजल्ट। तो ईयरली रिजल्ट के बेसिस के बारे में बात करें तो कंपनी के ईयरली रिजल्ट में अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिला है, तो जिसके चलते मुझे लगता है इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू बाय कर रहा है, क्योंकि बाकी जो पैरामीटर्स है वो तो ठीक ठाक है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए, मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, कुछ इस तरीके से ट्रेड था। शोल्डर, सॉरी, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और फाइनली वो हैंडल ब्रेकआउट भी किए। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन भी कर दिया। इसका मतलब इस सिचुएशन के बाद, इस लेवल के बाद एंटी लेवल बना था और वहां से देखिए कंपनी को और बिग करेक्शन देखने को मिला। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि जो करेक्शन हो रहा है 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी के ये जो लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है और उसके बाद देखिए 200 डेज का भी सपोर्ट है। तो दोनों सपोर्ट को वो रिटेस्ट करे और उसके बाद वापस भी जा सकते हैं अगर मार्केट रिकवरी करे तो। अगर ऑल ओवर मार्केट में गिरावट है तो इस कंपनी भी गिरेगा, ये बात तो पक्का है। तो
जब दोनों देशों का साथ युद्ध स्टार्ट होते हैं तब इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक क्राइसिस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आते हैं, सेल्स डाउन हो जाते हैं और ट्रेड भी कम होते हैं, तो उसके चलते ही जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर मेरे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड बन चुके हैं और मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट एंटी यहाँ पे फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। तो देखा जाएगा कितना दिन लग सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं कोई एक दो दिन के लिए ट्रेड नहीं लिया हूँ। मैं मुझे अगर इस ट्रेड 2 साल भी लगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। देखिए डी मार्ट के ऊपर कुछ दिनों से देखा है तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला है। अगर इसी चीज को मैं एज ए डिलीवरी के डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो यहाँ पे भी दिखेंगे। तो देखिए सेल, उसके बाद बाई, फिर से सेल, फिर से बाई, फिर से सेल, इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला है। इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी है। इस हाई वोलेटिलिटी होने के पीछे रीजन कौन सा है? वो है कंपनी का पी रेशियो। देखिए कुछ मतलब मंथ के पहले आप देखेंगे इसका पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था, और तब भी मैं आपको बताया था कि आज 300 का पी रेशियो है, मतलब हाई वैल्यूएशन के हिसाब से है, तो कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकता है। और उसी का सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखेगा, चार्ट में आपको दिखेगा। आप देखेंगे तो कहाँ से तक लेकर कहाँ तक कंपनी का करेक्शन देखने को मिला। अभी फाइनली फाइनली क्या हुआ, एक शेयर के ऊपर क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर कम हेड, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था एक शोल्डर केट करेगा, तो मुझे लगता है लॉन्ग एंटी के बाद, लॉन्ग जर्नी के बाद एक शोल्डर केट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को दिखाने से पहले मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है, अगर लास्ट कुछ सितंबर के डेटा दिखा दूं 2020 से लेकर 2021, 2022 और 2023, हर साल में कंपनी का सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते चले गए। 100, 200 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़, सॉरी 680 करोड़, और इस बार बन चुके हैं 623 करोड़। तो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अभी आप कहेंगे सर प्रॉफिट कम हुआ है फिर भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला है, माजरा क्या है? देखिए माजरा ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट पिछली बार तो अच्छा किया था, मगर कंपनी ने एक यहाँ पे चाल चली है, वो है कंपनी टैक्स कम दिया था। तो टैक्स कम देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखा। अगर टैक्स के बिना अगर प्रॉफिट में दिखा दूं तो 748 था और इस बार बन चुके 852। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो इस बार अच्छा हुआ है, सिर्फ टैक्स ज्यादा देने के कारण इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इन मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। तो इस तरीके से सिनेरियो होता रहता है, क्योंकि कभी कभी प्रोमोटर कुछ चाल चलते हैं कि इस बार प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए टैक्स को कम कर दूं, और जिस बार लॉसेस हो रहा है उस बार टैक्सेस को ज्यादा कर दूं तो लॉसेस होगा तो और भी गिरेगा, और गिरावट के माहौल में कंपनी, ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन उस जगह पे वो खरीदारी करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के ऊपर कुछ डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिस डेटा से आपको सावधान होना चाहिए, जिस डेटा को आपको देखकर बहुत कुछ नॉलेज लेना चाहिए, जहां से आपको फ्यूचर में कोई भी स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है और वो स्टॉक गिरते जा रहा है तो उसके रीजन आपको समझ में आ जाएगा। अभी रही बात इंस्टीट्यूशन का, तो देखिए एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा, डीएस ने उस क्वांटिटी को ऐड किया, और पब्लिक के और प्रोमोटर के पास सेम टू सेम होल्डिंग है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया। ये रेंज जो है, ये रेंज बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे 200 डेज ईएमए को देखिए, ध्यान से देखना, जब जब 200 डेज ईएमए को टच किया तब तक कंपनी रिवर्स किया, और यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कुछ इस तरीके से पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब है इस तरीके से पैटर्न को कहा जाता है एक हैमर जैसे पैटर्न। तो जब जब कोई सपोर्ट लेवल में हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा वहां से एक रिवर्सल होने के चांसेस है। फिर भी यहाँ पे देखिए मार्केट नेगेटिविटी में है तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तैयार नहीं है और मार्केट गिर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मार्केट भागेगा करके, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी नया एंटी इस कंपनी के ऊपर नहीं लिया हूँ, तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जो एक प्राइवेट बैंक है, और कंपनी अलग लेवल का धमाका किया लास्ट कुछ कोविड के बाद। तो कोविड के बाद कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट भी दिखा है। अगर कोविड के सिचुएशन से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 20 रुपीज के आसपास, 15 से 20 रुपीज के आसपास। और वहां से कंपनी का जर्नी कहाँ तक हुआ आप देख सकते हैं, 100 तक। तो 15 से अगर 100 तक में ये जो जर्नी है, इस जर्नी को मार्किंग करूं तो ओवरऑल 450% का रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 4.5 टाइम्स कर चुके हैं।
4 गुना से भी 4.5 गुना से भी ज्यादा कर चुके हैं। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि 4.5 गुना कर दिया कि कंपनी और बड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप तो सिर्फ 61,000 करोड़ है। मान के चलिए अगर ये एचडीएफसी बैंक जैसा बन गया तो कहाँ से कहाँ जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक नहीं आया, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं और रिजल्ट आपको कब मिलेगा? 27 तारीख को आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो उस डेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और रिजल्ट आने से पहले कुछ करेक्शन देखने को मिला, जो करेक्शन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। जैसे बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो देखिए, लगातार कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि कंपनी का सर पहले तो 2017 में सिर्फ 90 करोड़ के आसपास, सॉरी 90,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो आज बढ़ के 2 लाख करोड़ क्यों हो गया? और इतना बड़ा कर्जा ले लिया, क्या कंपनी कुछ बुरी हालत में है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। इसका मतलब कंपनी में ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। तो बोरिंग्स जो है वो आदर्श बोरिंग के ऊपर है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो बिजनेस हो रहा है, कंपनी जो पैसा मार्केट से उठा रहा है, उस पैसे को वो लोन के हिसाब से दूसरों को बांट रहा है। तो लोन देने के लिए लोन लिया जा रहा है, जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर यही काम करते हैं। तो इसलिए इसमें आपको नेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए। बाकी देखिए, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस ने, दोनों ने ही देखिए अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया। और सितंबर के बाद सितंबर में भी क्वांटिटी ऐड किया गया था और अक्टूबर में भी क्वांटिटी ऐड किया गया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर वो कंटिन्यू रहे। तो मैं यही कहूंगा, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं एक बार यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। और ट्रेड कुछ शानदार तरीके से अपट्रेंड में गया था। तो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पे एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको मार्किंग करके दिया था कि यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुका था। और यहाँ पे जो एंट्री लेवल्स के बाद जो टारगेट बनता वो 120 के आसपास, तो ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का चिंता में बहुत लोग पड़ जाएंगे कि सर नीचे आ रहा है तो अभी क्या करूं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट पूरा के पूरा पेशेंस का गेम है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही पेशेंस दिखाइए, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो पेशेंस दिखाने से क्या फायदा। तो कंपनी के ऊपर भरोसा करिए। अगर कंपनी सही ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है और फिर भी आप उस कंपनी के ऊपर बैठे हुए हैं और पेनी स्टॉक वो बन चुके हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं कि उस कंपनी को आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। देखिए, दे भी सकता है, ऐसे नहीं कि दे नहीं सकता। ये बात बोलना भी मेरा गलत होगा। बहुत सारे कंपनी ने पेनी स्टॉक 10 साल तक पेनी स्टॉक बना रहा, उसके बाद मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है। जैसे सेरा, जो विजय केडे जी को करोड़पति बना है सेरा कंपनी ने, जिन्होंने उस कंपनी के ऊपर 30 रुपीज ने सेरा के ऊपर उन्होंने बाय करके रखा। उन्होंने खुद कहा 5 साल तक मैं वेट किया, 5 साल तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उसके बाद 30 रुपीज से कंपनी 16,000 तक जर्नी किया। 16,000 प्राइस देखिए, 30 रुपीज से 16,000। तो सोचिए उनको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर तभी रहिए, अगर भरोसा नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, वहां पे आपको शायद थोड़ा सा रिस्क कम लगे। तो फिर भी म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट के ऊपर ही निवेश करते हैं और वहां से ही पैसा कमाकर आपको पैसा देता है। तो हर जगह पे रिस्क है, तो रिस्क लेने से ही पैसा बनेगा, विदाउट रिस्क में कुछ भी नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड। अब इस कंपनी के मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। देखिए, कंपनी 2023 में अप्रैल मंथ के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर इतने दिनों तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ आया और अचानक अप्रैल मंथ के बाद क्यों भागा? उसके पीछे एक रीजन है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट के बाद बड़े जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर क्या करते हैं, उसको भगाकर ऊपर लेके जाते हैं। और जो न्यूज फाइनली एग्जीक्यूट आपको देखने को मिलता है, डेट मिल जाते हैं, उस डेट के बाद वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं स्प्लिट के बारे में बात करूं तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है 5:2, मतलब इसका जो 5 रुपए का फेस वैल्यू था वो 2 रुपए बनने वाला है। इसका मतलब हर दो, मतलब आपको कंपनी एक के बदले 2 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो इसके कारण मुझे लगता है एक अच्छा खासा अपटाइम देखने को मिला है। और मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे, ऐसे मत करिए। आपको बुरी तरीके से सिचुएशन को बिगड़ते हुआ देखने को मिल सकता है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। मेरे कहने पे सिर्फ स्टडी करना
और मेरे कहने पे सिर्फ सीखना और आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।